सीपीएस अफीम प्लांट के लिए जंगल की जमीन देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में उज्जैन संभागायुक्त द्वारा जावद रेंजर विपुल प्रभात को निलंबित करने से वन कर्मचारी संघ मैदान में उतर आया। बुधवार को वन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल कुमार तिवारी सहित कई पदाधिकारी नीमच पहुंचे और जिले भर से आए वन कर्मियों ने पहले वन मंडल कार्यालय पर सभा की और उसके बाद विरोध रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। वन कर्मियों का कहना था कि वन कर्मी जंगल की रक्षा करता है और वन्य प्राणियों का जीव बचाते हैं। राजस्व विभाग ने गड़बड़ी कर वन भूमि की जमीन अफीम प्लांट के लिए निजी कंपनी को दे दी। जब रेंजर विपुल प्रभात ने विरोध किया तो उन्हें निलंबित कर दिया गया। भोपाल से आए वन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल कुमार तिवारी ने कहा, अगर 15 दिन में उज्जैन कमिश्नर रेंजर का निलंबन बहाल करे, अन्यथा प्रदेश के वनकर्मी बस्ता सौंप देंगे। तपती दोपहर कड़कड़ाती ठंड और घनघोर वर्षा के अंदर हाथ में डंडा लिए वन और वन्य प्राणी की सुरक्षा में वन विभाग का कर्मचारी लगातार लगा हुआ है। भारत सरकार की भी ये मंशा है, विश्व स्तर पे भी ये मंशा होती है कि पर्यावरण को बचाया जाए और पर्यावरण जब ही बचेगा जब वन भूमि बचेगी। वन भूमि बचने से ही उस पर जैव विविधता का भी संरक्षण होगा। लेकिन नीमच जिले के अंदर अभी ये वर्तमान में देखने में आया है कि जो वन भूमि थी उसको राजस्व विभाग द्वारा गोलमाल तरीके से वन विभाग की भूमि को कम करके एक कंपनी को आवंटित कर दी गई है। और जब उस पर अतिक्रमण की कार्रवाई रोकने के लिए हमारे रेंजर साहब गए थे तो उनको निलंबित कर दिया गया और ये कहा जा रहा है कि वो वन भूमि जो है वो राजस्व की भूमि है। इस तरीके से फर्जी गोलमाल करके राजस्व विभाग ने हमारे कर्मचारियों का मनोबल गिराया है। वन विभाग की भूमि के ऊपर अतिक्रमण कराने का और निजी कंपनियों को आवंटित करने का प्रयास किया है। उसके विरोध स्वरूप आज मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ के कई जिलों के लोग और मैं भोपाल से यहाँ पधारा हूँ। पधारने का कारण ये है कि हमको कलेक्टर साहब को बताना था कि राजस्व विभाग ने जो कार्रवाई की है, एक तो वन भूमि के ऊपर अतिक्रमण किया है उन्होंने और वन भूमि को गलत तरीके से प्राइवेट कंपनी को आवंटित किया है, और तीसरा जिसने सही कार्रवाई की थी उन रेंजर साहब को निलंबित किया है। उसके विरोध स्वरूप में आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और आज हमने शासन को एक ज्ञापन दिया। नहीं, 6 महीने क्या होता है, आपकी अगर कोई भूमि है और उस पर आपका लगातार आपका नाकेदार जा रहा है, ये आज से थोड़ी है। तो गजट नोटिफिकेशन है, गजट नोटिफिकेशन तो 1956 में हुआ है, उसके सब उसके कागज लगे हुए हैं। और ये तो इन्होंने अपने नक्शों में गोलमाल किया है। जब संयुक्त सर्वे हुआ एक दिन पहले भी, उसमें भी इन्होंने माना था कि फॉरेस्ट की ज़मीन है, बाद में फिर उन्होंने अंडरग्राउंड किया। अब इन्होंने क्या लेन देन किया, इन्होंने क्या गड़बड़ की, और जिसने सही कार्रवाई करने की कोशिश की वन विभाग के कर्मचारी ने, उसको निलंबित कर दिया गया। जो पंचनामा बनता है उसमें दोनों पक्षों को दिया जाता है, उसकी कॉपी इनको नहीं दी है। और उसकी कॉपी के अंदर आप मुझे बताइए, आप और हम मिलकर अगर पंचनामा बना देंगे, कलेक्ट्रेट मेरा है तो मान लोगे क्या? कलेक्ट्रेट जो गजट नोटिफिकेशन होगा उस हिसाब से चलेगा। कोई भी भूमि, कोई भी संस्था, कोई भी प्रॉपर्टी वो गजट नोटिफिकेशन से होती है, रजिस्ट्री से होती है। जब शासन का गजट नोटिफिकेशन है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि वन भूमि के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इन्होंने गोलमाल किया राजस्व विभाग ने, और राजस्व विभाग ने जब प्राइवेट कंपनी कोई चीज़ आवंटित कर दी गई तो उस पाप को छुपाने के लिए इन्होंने हमारे वन विभाग के रेंजर साहब को निलंबित किया। हम ये चाहते हैं कि वो समस्त कार्रवाई जो रेंजर साहब के खिलाफ हुई थी वो उसको स्थगित किया जाए, उसको शून्य किया जाए, उसको वापस बहाल किया जाए, जिससे वन कर्मचारियों का मनोबल बना रहेगा। आगामी अगर 15 दिन के अंदर निराकरण नहीं होते हैं तो नीमच जिले के अंदर और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हम बस्ता जमा करेंगे राजस्व विभाग के खिलाफ। प्राइवेट कंपनी का नाम है इस पर सनलाइट अल्कोलाइट कंपनी।